नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राजस्थान के चुनाव की हर महत्वपूर्ण जानकारी हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। दोस्तों, आप राजस्थान के कौन से ज़िले से हैं, कौन से गाँव से हैं, कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके राज्य के अंदर, आपके ज़िले के अंदर कब चुनाव होंगे और सरकार की कोई भी योजना आती है उसकी जानकारी भी हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। दोस्तों, आप जानते हैं राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव 15 अप्रैल तक कराने का हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन उस हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनाव नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि 15 अप्रैल तक चुनाव करवा पाना अभी बिल्कुल भी संभव नहीं है। आज चुनाव आयोग ने सबसे बड़ा अपडेट दिया है जिसके बाद सरकार को घेरा गया है। निकाय और पंचायत चुनाव में देरी पर विवाद बढ़ चुका है। आयोग की 6 चिट्ठियों का सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। यानी दोस्तों, चुनाव आयोग ने राजस्थान सरकार को 6 पत्र लिखे थे चुनाव से संबंधित। उन 6 पत्रों का राजस्थान सरकार ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि राजस्थान सरकार पहले से ये चाहती थी कि राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव में देरी हो, क्योंकि दोस्तों सरकार काफ़ी लंबे टाइम से ये कहती आ रही है कि हम एक राज्य एक चुनाव करवाएंगे और सरकार की यही मंशा अब यहाँ पर साफ नज़र आ रही है। तो अगर ऐसा होता है दोस्तों, सरकार ने हाईकोर्ट की अवमानना भी की है, दोबारा से हाईकोर्ट में मामला जा चुका है जहाँ से अभी जल्द ही सुनवाई होगी। तो सरकार अगर ये चाहती है तो आप ये मानकर चलिए कि चुनाव में 2 से 4 महीने तक का समय और लग सकता है। सरकार ये चाहती है कि ग्राम पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव जो है वो एक साथ करवाए जाएं, क्योंकि अभी आज चुनाव आयोग ने सबसे बड़ा खुलासा कर दिया है। और चुनाव कब होंगे, अब चुनाव आयोग बागडोर अपने हाथ में भी ले सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार चुनाव कराने में देरी करती है तो चुनाव आयोग खुद भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और चुनाव करवा सकता है। ये पावर जो है वो चुनाव आयोग के पास होती है। तो अब देखते हैं चुनाव आयोग ने आज क्या कुछ कहा है, कब तक चुनाव हो सकते हैं। सही और सटीक जानकारी ही हम आप तक पहुंचाते हैं, जो भी हमारे पास सूत्रों के हवाले से अपडेट आती है। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव में देरी को लेकर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच विवाद बढ़ गया है। आयोग की 6 पत्रों पर जवाब नहीं मिला, जबकि आरक्षण तय नहीं होने से पंचायत चुनाव कार्यक्रम जो है वो भी अटका हुआ है। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है। चुनाव में हो रही देरी को लेकर मामला अब न्यायालय तक फिर पहुंच गया है, जहां पर इसकी सुनवाई निर्धारित है। यानी दोस्तों, तारीख जो है वो सामने आ चुकी है। कब चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में फैसला आएगा, कब तारीख पर जो है हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। तो जैसे ही सुनवाई पर कोई अपडेट आएगी वो भी हम आपको देंगे। तो चुनाव के ऊपर हमारी पल पल की कवरेज आपको मिलती रहेगी। प्रदेश में चुनाव में देरी को लेकर हाई कोर्ट की डबल बेंच में मंगलवार को कंटेम्प्ट याचिका पर सुनवाई होनी है। हालांकि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अब तक इस संबंध में कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। यानी दोस्तों, आज ही जो है हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। आज जो है वो कोर्ट की अवमानना जो हुई थी उस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, और हाई कोर्ट में सुनवाई के ऊपर क्या रहता है वो आपको हम सबसे पहले बताएंगे, क्योंकि सरकार और चुनाव आयोग दोनों के द्वारा हाई कोर्ट की अवमानना की गई है। तो अब इस अवमानना का जवाब सरकार क्या देती है, चुनाव आयोग क्या देता है। हालांकि चुनाव आयोग ने तो कहा है कि हमारी तो तैयारी पूरी है, सरकार की तरफ से ही चुनाव में देरी करवाई जा रही है। तो दोस्तों, आज इस पूरे मामले के ऊपर सुनवाई होगी। जैसे ही सुनवाई शुरू होगी, सुनवाई में क्या अपडेट आएगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले बताएंगे। दूसरी ओर याचिकाकर्ता सेम लोढ़ा का कहना है कि आयोग और सरकार को स्पीड पोस्ट, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस भेजे जा चुके हैं। इनके अनुसार इन नोटिसों की रसीद भी उनके पास उपलब्ध है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार निकायों में परिसीमन को लेकर सरकार को बार बार पत्र लिखे गए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 396 निकायों में से 113 निकायों के परिसीमन को लेकर विवाद था। इस संबंध में आयोग ने 11 दिसंबर 2025 से 3 फरवरी 2026 के बीच स्वायत्त शासन विभाग को 6 चिट्ठियां लिखी, लेकिन किसी का भी जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। बिना जवाब के जारी किया कार्यक्रम। सरकार की ओर से जवाब नहीं मिलने के बावजूद आयोग ने 196 निकायों के लिए मतदाता सूची अपडेट करने का कार्यक्रम जारी कर दिया। अधिकारियों के अनुसार यह कदम चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया। यानी दोस्तों, चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान सरकार की तरफ से उनको
कोई जवाब नहीं मिला है। उसके बाद चुनाव आयोग ने अपने स्तर पर जो है वो कार्यक्रम घोषित किया है। और अब दोस्तों राजस्थान के अंदर जो पंचायत चुनाव हैं वो मामला विवादों में बढ़ चुका है। हाई कोर्ट में मामला चला गया जहां पर आज सुनवाई होनी है। और इसके अलावा जो है इस मामले के ऊपर बड़ी अपडेट आ रही है। चुनाव आयोग ने साफ साफ सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। आयोग का कहना है कि पंचायतों का परिसीमन तो पूरा हो चुका है, लेकिन आरक्षण तय नहीं होने के कारण चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया जा रहा है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 5 व 6 के अनुसार पंचायतों में वार्डों का SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए आरक्षण राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी ही तय कर सकता है। यानी दोस्तों जो आरक्षण तय होता है उसमें चुनाव आयोग के हाथ में कुछ नहीं होता है, वो राज्य सरकार के हाथों में होता है। राज्य सरकार का जो अधिकारी होता है केवल वही चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है, वही जो है वो आरक्षण की घोषणा कर सकता है। आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि बिना आरक्षण तय किए चुनाव करवाना संभव नहीं है। तो दोस्तों ऐसे में चुनाव आयोग के हाथों में जो है चुनाव करवा पाना फिलहाल नहीं है, क्योंकि अगर सरकार आरक्षण लागू नहीं करती है तो चुनाव नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों आज मामला हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार को कड़ी फटकार लगाई जाएगी चुनाव को लेकर, क्योंकि लगातार चुनाव टाले जा रहे हैं और सरकार की मंशा स्पष्ट हो चुकी है कि सरकार दोनों चुनाव एक साथ करवाना चाहती है। राजस्थान में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव को लेकर सियासी घमासान अब अदालत की चौखट तक दोबारा पहुंच गया है। चुनाव टालने के आरोपों के बीच पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने राजस्थान हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है और जिस पर आज सुनवाई होगी, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप बच गया है। यह मामला अब सीधे तौर पर न्यायालय के आदेश और चुनाव का आयोग के कार्यक्रम के बीच टकराव का जो रूप है वो ले चुका है। पूरा विवाद हाई कोर्ट द्वारा तय की गई चुनावी समय सीमा को लेकर अदालत ने 14 नवंबर 2025 को अपने महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट दिए थे कि राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में करवाए जाएं। इसके साथ ही परिसीमन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी करने का भी आदेश दिया गया था। इस आदेश को चुनावी प्रक्रिया के अंतिम और बाध्यकारी समय सीमा माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये आदेश जो है 15 अप्रैल का, उस आदेश के तहत चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। तो इस समय ये मामला दोबारा से हाई कोर्ट गया है और अब हाई कोर्ट की अवमानना याचिका पर जो है वो हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मामला तब उलझ गया जब राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया। आयोग के अनुसार मतदाता सूचियों को अंतिम रूप 22 अप्रैल 2026 तक दिया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि जब अंतिम सूची ही 22 अप्रैल को तैयार होगी तो 15 अप्रैल तक चुनाव कैसे करवाए जा सकते हैं। यही देरी अब कानूनी विवाद का मुख्य कारण बन गई है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने इस देरी को अदालत की अवमानना करार देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग और राज्य सरकार जानबूझकर अदालत के आदेश की अनदेखी कर रहे हैं। इस याचिका के बाद अब पूरा मामला न्यायिक जांच के दायरे में आ गया है और प्रशासनिक स्तर पर दबाव भी बढ़ गया है। तो दोस्तों इस पूरे मामले के ऊपर अब हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो देखते हैं हाई कोर्ट इस मामले के ऊपर क्या कुछ फैसला देता है। आज हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है। आज की जो है वो तारीख लिस्टेड बताई जा रही है। तो जैसे ही इस मामले पर जो है चुनाव सुनवाई होगी, कोई भी अपडेट आएगी वो आप तक हम चैनल पर पहुंचाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।